इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत जारी है। मंच पर करीब 60 किसान संगठनों के नेता मौजूद हैं। झंडा और कंधा किसानों का है, लेकिन एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, मोदी और योगी का विरोध। दरअसल मुजफ्फरनगर में मोदी योगी विरोध का यह प्रयोग चल रहा है। किसानों के नाम पर पॉलिटिक्स खुल्लम खुल्ला हो रही है। किसानों के नेता मोदी और योगी के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। थोड़ी देर में पहले राकेश टिकैत ने बयान दिया, कहा कि मोदी योगी पर वोट की चोट करनी होगी, दोनों को जाना होगा। टिकैत की बातें सुनकर जाट लैंड में इस जमावड़े का एजेंडा क्लियर हो गया। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पर जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है, ये तय हो चुका है। और हम वो 28 तारीख की याद आप सबको याद होगी। वो 28 तारीख की याद भी याद कर लेना। वहां पे ना मुसलमान बचना था, ना सरदार भाई बचना था, और ना देश का किसानी झंडा बचना था। उस रात को देश में आंदोलन का कत्लेआम होता, उसके बाद में देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था। ये तरह का तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। ये सरकारें आज से फिर वादा लेकर जाते हैं कि वहां पे अगर हमारी कब्रगाह वहां पे बनेगी, हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे को शहीद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे पर होंगे, या तो जीत आएंगे, बगैर जीतने नहीं आएंगे वापसी। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत का एजेंडा पूरी तरह से क्लियर हो गया है। इस महापंचायत में शामिल किसान नेता और सीपीएम के पूर्व सांसद हन्नान मुल्ला ने जो कहा उसमें समझने जैसा कुछ नहीं रह गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका मकसद मोदी और योगी को हराना है। ये लाखों लोग जो आया है किसान, ये साबित कर दिया कि आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा। किसान ने ऐलान किया था हम मर रहा है, मर जाएंगे, मगर जीतने का पहले नहीं जाएंगे। आज ये साबित हो गया। 10-15 लाख किसान यहाँ हाजिर हुआ। इस परिस्थिति में इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना हमारा काम है। सरकार इसके बाद भी हमारा बात नहीं मानेंगे तो आंदोलन और तेज होगा। और अगले आंदोलन का कार्यक्रम हम ऐलान किया है। 27 तारीख भारत बंद होगा, 27 सितंबर दोबारा भारत बंद होगा बीजेपी सरकार का कृषि नीति के खिलाफ। उसके बाद हम राज्य और जिला में, हर राज्य और जिला में संयुक्त किसान मोर्चा बनाएंगे, ये आंदोलन को नीचे तक ले जाने के लिए। ये आंदोलन का अगले कार्यक्रम है। नरेंद्र मोदी को हम बता दिया, ये सरकार को हराओ। बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा घटिया प्रधानमंत्री हम कभी देखे नहीं। आज किसान के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी और योगी को हराना यूपी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। यूपी मिशन, उत्तराखंड मिशन, पंजाब मिशन आज शुरू हुआ है। इसका लक्ष्य है अगले चुनाव में बीजेपी को और उस सहयोगी को संपूर्ण रूप से हरा के एक किसान का आगे बढ़ाने का, मांग मानने वाला सरकार बनाने के लिए काम करना है।
मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत जारी है। बैनर संयुक्त किसान मोर्चे का है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन BKU नेता राकेश टिकैत का। 2022 से पहले टिकैत यूपी के जाटलैंड में अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इस दौरान 5 लाख किसानों के जुटने का दावा है। एजेंडा तीनों कृषि कानूनों की वापसी का है, जिसे लेकर सरकार 12 दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल सका है। किसान महापंचायत में हमारे संवाददाता पवन नारा भी मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम किसान महापंचायत के मंच पर हैं और सामने की तस्वीरें आपके सामने हैं कि भीड़ अब बेकाबू होती नजर आ रही है। जो मीडिया के लिए डी बनाई गई थी उसमें लोग आ गए हैं, भीड़ आ गई है और लोग यहाँ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। मीडिया को यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है और मंच की स्थिति है। अगर हम आपको जनता की स्थिति दिखाएं तो जनता कुछ इस अंदाज में यहाँ से दिखाई दे रही है। ये स्थिति है। यहाँ आपको अगर आप आएंगे तो लोग कैमरे में अपनी नेता को रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत सारी भीड़ है। जो जनता पीछे थी वो बैरिकेड तोड़ के अब आगे आ गई है और कहा जा रहा है कि आप शांत रहिए, बैठ जाइए, लेकिन भीड़ अभी मंच के सामने मौजूद है और भीड़ को काबू करना बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बड़ी मुश्किल हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा, सर किसान मोर्चा, इसको क्या कहेंगे जिस तरीके से लोग यहाँ डी में आ गए? देखिए ये तो क्या है, जनता इतनी उमड़ के आई है, ये अब लोग कह रहे थे कि किसान आंदोलन के नेता खुद को सियासत से दूर बताते हैं, लेकिन यूपी की तमाम विपक्षी पार्टियों का उन्हें समर्थन हासिल है। कांग्रेस मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बहाने किसान नेताओं की पीठ थपथपा रही है, तो बीजेपी ने किसान नेताओं से ऐसी पार्टियों के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। किसानों का मूवमेंट जितना लंबा इस देश में चला है, 8 महीने 9 महीने, और जितने किसान शहीद हुए हैं, शायद दुनिया के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट कभी नहीं चला है। प्रशासन उन्हें क्यों रोकना चाहता है? अगर वो सरकार से कुछ डिमांड्स कर रहे हैं, उनका कोई एजिटेशन है, तो प्रशासन क्यों रोकना चाहता है? यही कारण है कि कहा जाता है कि मोदी और योगी की सरकार में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र चाहे प्रदेश, किसानों का आदर सम्मान करते हुए उनके उत्थान के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए लगातार काम कर रही है। मैं किसान भाइयों से ही अपील करूंगा, किसी राजनीतिक दल और नेता के बहकावे में ना आवें, या किसानों के हितैषी होते तो किसानों के लिए जब इनको मौका मिला था काम करते, और जो किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, उनको इससे कुछ हासिल नहीं होगा। किसान अन्नदाता है और किसान का पूरा सम्मान है, और जो विरोध के लिए विषय लेकर के आए गए हैं, वह विषय पर संपूर्ण वार्ता पहले भी हो चुकी है और सरकार अभी भी वार्ता के लिए दरवाजे खोल करके बैठी है। इस तरह की चीज़ें करके प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, और जो लोग इसको कर रहे हैं वह राजनीतिक दलों के इशारे पर कर रहे हैं, और राजनीतिक दलों का समर्थन ऐसे किसी भी कार्यक्रम को प्राप्त है और यह उचित नहीं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।